प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के मोहबस माता उनके बाल चरित्रों का गान करती हैं। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पालना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीनी स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। गई जननी शिशु पही भय बीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान पर लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वो सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में सैकड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि छस शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही देखी भगति जो छोरही ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मूंदी चरण निसरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करी न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई ये जनी कतहूँ कहती सुनु माई। अनगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है।
जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गईं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हट धावा। दूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधि ओटन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। तिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भय कुम्हार जबहि सब भ्राता, दीन ही जनेऊ गुरु पितु माता। पुरगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। डाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ एह कौतुक भारी।
विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर, मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती से जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वांछित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। यूं जब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, बेबलवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अजरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जल चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा खिटक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।